नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ तराइन के दूसरे युद्ध की शौर्य कथा लेकर। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य शासक सिंहासन पर बैठे। उसी के एक अयोग्य वंशज की हत्या करके मोहम्मद गौरी गद्दी के ऊपर बैठा। मोहम्मद गौरी भारत को जीतने का सपना देखने लगा। उसका सपना सबसे पहले चकनाचूर गुजरात के शासक भीमराज द्वितीय ने किया, जब आबू के युद्ध में 1078 ईस्वी में उसे पराजित करके भगा दिया। मोहम्मद गौरी ने धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित किया, संपूर्ण सिंध को जीत लिया और संपूर्ण पंजाब को जीत लिया और भटिंडा से अपने शासन का संचालन करने लगा। 1089 ईस्वी में पृथ्वीराज के सेनापति ने कड़े संघर्ष के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति को हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। मोहम्मद गौरी इस हार से तिलमिला उठा और 1091 ईस्वी में विशालकाय सेना लेकर तराइन के मैदान में पहुंचा। तराइन के मैदान के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में उसे बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। मोहम्मद गौरी के ऊपर हमले का भरपूर वार गोविंद राय के द्वारा किया गया। मोहम्मद गौरी मुश्किल से जान बचाकर भागा। इस हार के बाद मोहम्मद गौरी तिलमिला उठा और पृथ्वीराज चौहान को हराने का सपना देखने लगा। जिन सरदारों का युद्ध में प्रदर्शन खराब था उन्हें मृत्युदंड दिया गया। दोबारा से अपनी सेना को संगठित किया गया। एक विशाल का एक घुड़सवार सेना तैयार की गई और 1,20,000 योद्धाओं के साथ उसने तराइन के मैदान की तरफ कूच किया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने सामंतों और राजपूतों की सेना को इकट्ठा किया और तराइन के मैदान की तरफ कूच किया। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3,000 के लगभग विशालकाय हाथी थे, जिनकी सुंडों में भाले, बर्छे और तलवारें लटकी हुई थी, जो दुश्मन सेना को रौंदने के काम आते थे। मोहम्मद गौरी ने अब देख लिया कि पृथ्वीराज को बल से नहीं जीता जा सकता है, तो उसने झूठी अफवाह फैला दी कि वह पृथ्वीराज चौहान से संधि करना चाहता है। संधि का नाम सुनकर राजपूत सेना निश्चिंत सी होगी। जब एक दिन सूर्योदय भी नहीं हुआ था तो मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। अधिकांश सैनिक अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, हथियार संभालने का मौका भी नहीं मिला। सेना में अफरा तफरी मच गई। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की सेना ने बहादुरी से मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया। 10,000 तीरंदाज घुड़सवारों की सैनिक टुकड़ी ने एक योजना के तहत पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीरों की वर्षा से हाथियों में भगदड़ मच गई और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। राजपूत सेना ने अंतिम दम तक युद्ध किया, लेकिन आखिर सेना में भगदड़ मच गई और इस प्रकार धोखे और भाग के सहारे मोहम्मद गौरी को ये जीत नसीब हुई और इससे भारत की 1000 वर्ष तक की गुलामी का इतिहास लिखा गया, जो जाकर के 1947 में देश की आज़ादी के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद भारत के दुर्भाग्य का निर्माण हुआ और मोहम्मद गौरी दिल्ली में एक मुस्लिम शासन की नींव डालने में सफल रहा। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।